दी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम प्रगतिवादी काव्यधारा लेकर टॉपिक आए हैं। इससे पहले हमने जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद छायावाद में जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों का हमने बहुविकल्पीय प्रश्न मैराथन के रूप में चलाया है मित्रों। उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि आदिकाल और भक्तिकाल और रीतकाल के जो वीडियो डाले गए हैं उसको भी हल्के में मत लीजिएगा। उसके साथ साथ अलग से भी कुछ विस्तृत व्याख्याएं बताई गई हैं। कल आप लोगों ने खूब सब्सक्राइब किया है दोस्तों, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ज़रूर इससे लाभ होगा। वीडियो ज़रूर देखिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर किस किताब से जो है बहुविकल्पीय चला रहे हैं, तो ये जो है कुछ नोट्स से और कुछ किताबों से और कुछ बहुविकल्पीय जो है मिला करके यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। उमेश तिवारी, डॉक्टर उमेश तिवारी और वस्तुनिष्ठ पूरनचंद टंडन, यूथ का और शिल्पी नेट जेआरएफ की जो परीक्षाएं हैं एजीपी, उससे भी कुछ मिला करके प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आप लोग, एक रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप लोग किसी के पास शेयर नहीं करते हैं, ज़रूर शेयर करिए। निःशुल्क क्लास है, निःशुल्क में शेयर करने और सब्सक्राइब करने में किया जाता है साथियों। इसलिए ज़रूर आप लोग शेयर, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 लोग केवल शेयर करते हैं, कोई नहीं करता है। ज़रूर शेयर करिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा में। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? उस धारा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन साथियों, हम जो है प्रश्न पढ़ेंगे तब तक आप लोग अपने मन में चारों ऑप्शन देखिए और सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 2 से 3-4 सेकंड में हम उत्तर जो है लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो आप लोग उत्तर दे चुके होंगे कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी काव्यधारा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। दूसरे पर आइए, प्रगतिवाद का समय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रगतिवाद का समय यहाँ पर देखिए दिया गया है। क्या है प्रगतिवाद का समय? 1936 से 1943। पहला ऑप्शन सही है। फिर आइए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन आप लोग बताइए। 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। फिर आइए, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें दिया गया ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रगतिशील लेखक की संघ की प्रथम अध्यक्षता यहाँ पूछा है तो आपके प्रेमचंद सही होगा। फिर आते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो आप लोग 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 5वें में ध्यान दीजिए और उत्तर दे चुके होंगे। टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका प्रश्न है। क्या सही होगा? तो आपका मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के सहयोग से जो है लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? पहला ऑप्शन है छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो क्या सही जाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि पहला भी सही है। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति भी थी और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी थी और उसके बाद मार्क्सवादी प्रभाव भी था। उपयुक्त सभी सही जा रहा है। फिर आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है। 7वें क्वेश्चन में पहला बिल्कुल है, सही नहीं पूछ रहा है। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी पूंजीवाद का पक्षधर है, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रगतिवाद में पूंजीवाद की ये सब बातें नहीं की गई हैं। आपका
उसके बाद प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है, बिल्कुल जो है सर्वहारा वर्ग निम्न वर्ग का चित्रण है। तो यहाँ पर प्रगतिवाद जो है पूंजीवाद का पक्षधर नहीं था, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका 8वें नंबर में विशाल भारत थी। हमने जो है साथियों पत्रकारिता का वीडियो अपलोड किया है, उसको ज़रूर आप लोग जा कर के देखिए, हल्के में मत लीजिए। जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि किसी का नोट्स या जैसे किसी का जो है गाइड उठा करके नहीं रखा जा रहा है। आपको व्यवस्थित जो है क्वेश्चन मिलेंगे और उसे हल्के में मत लीजिए। निःशुल्क चलाने का मतलब नहीं है कि कोई प्रश्न में कोई जो है औपचारिकता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रश्न आप लोग देखिए, ज़रूर देखिए वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। कल 15 से 20 लोगों ने शेयर किया, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है कह रहा है। तो प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं था? नरेश मेहता, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद। तीनों थे लेकिन नरेश मेहता इसमें नहीं थे। इसमें प्रयोगवादी नरेश मेहता आपका क्या है, इसमें जो है प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता में नहीं थे। बाकी रविन्द्रनाथ ठाकुर भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे और प्रेमचंद भी थे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षता में कौन कौन शामिल थे या कौन शामिल थे। मान लीजिए प्रेमचंद नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन अलग दे दिया, तो इसे तीनों जान रहे हैं, तो यहाँ भी सही हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू भी थे। प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता? देखिए 4 ऑप्शन, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग का चित्रण, कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता और यथार्थ का चित्रण, क्रांति की भावना। तो यहाँ कल्पना की प्राचुरता आपका सही नहीं होगा, यहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। बाकी पहला ऑप्शन निम्न वर्ग शोषित वर्ग का चित्रण बिल्कुल है, वास्तविकता यथार्थ का चित्रण है, क्रांति की भावना है प्रगतिवाद में। 11 पर आइए, प्रगतिवाद विभ्रम है। प्रगतिवाद विभ्रम है, कथन किसका है? 11 नंबर में आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त सही होगा कि इन्होंने कहा कि प्रगतिवाद विभ्रम है, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने कहा। फिर आइए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ है बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है, कथन किसका है? फिर से पढ़िए, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है, कथन किसका है? 12 नंबर में तो क्या लगाएंगे आप लोग? 4 ऑप्शन में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि प्रगतिवाद जो है वो छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है। फिर आइए, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो आप लोग उत्तर दीजिए, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ? तो विशाल भारत पत्रिका थी जिसमें प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था। फिर आइए, कह रहा है कि छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? 14 नंबर में तो आप लोग बताइए कि छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे किससे मानते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल से मानते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है 14 नंबर में। 15 पर आइए, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? आप लोग उत्तर दे चुके होंगे, प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है। ये नेट 11 जैसी परीक्षाओं में भी पूछता है विशेषताएं। फिर 16 में आइए, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से था? 16 नंबर में उत्तर दीजिए। तो प्रगतिवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दर्शन से था? मार्क्सवाद सही होगा, मार्क्सवाद सही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? तो कौन सा बिंदु गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है 17 नंबर में कि प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर में अनास्था का भाव है, बिल्कुल सही है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है। शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, बिल्कुल सही है। स्थल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण प्रगतिवाद में, इसका बिंदु कोई नहीं है, गलत है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? टीजीटी 2001 में आया हुआ है, तो नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। फिर आइए 19 नंबर में
युगधारा काव्य कृत के रचनाकार कौन हैं? तो युगधारा किसकी है? यही नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना नहीं है पूछ रहा है। बादल को घिरते देखा, नींद के बादल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और भस्मांकुर। तो नींद के बादल जो है नागार्जुन की रचना नहीं है। भस्मांकुर, बादल को घिरते देखा और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। यहाँ पर नींद के बादल जो दिया गया है मित्रों, नींद के बादल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल का जो है पूछे, केदारनाथ प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंद पंत हैं। पूछे कि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल की, तो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सोवियत लैंड मिला हुआ है, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, बम्बई का रक्त स्नान, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा बहुत इंपॉर्टेंट है केदारनाथ की, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बोले बोल बोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आदि जैसी केदारनाथ की ये सब रचनाएं हैं। फिर आते हैं, कौन कब साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा है? तो बाबा नाम से कौन था? आपके नागार्जुन थे। पहला ऑप्शन सही होगा। नागार्जुन जो है वो बाबा नाम से जाने जाते थे। उसके बाद हिंदी में, जैसे यहाँ पूछा गया है कि साहित्यिक हलकों में, यानी हिंदी में पूछ रहा है कि किस नाम से, तो बाबा नाम से। और यात्री नाम मैथिली में पूछे तो यात्री नाम से लिखते थे। इनका वास्तविक नाम क्या था नागार्जुन का? वैद्यनाथ मिश्र था। ढक्कन मिश्र के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर पे, मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं करने वाले कवि कौन थे? देखिए फिर दिया यात्री में, मैथिली में नागार्जुन ही थे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये भी आपका प्रश्न नागार्जुन का ही सही होगा। फिर आइए 24 पर, 24 नंबर में कहा गया है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था नागार्जुन का जन्म? आप लोग उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो आपका क्या सही होगा? 1911 सही होगा 24 नंबर में। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल का जन्म पूछे तो भी उनका भी 1911 ही था, केदारनाथ अग्रवाल का। फिर आइए कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कि स्थान पूछ लिया है नागार्जुन का। 24 नंबर में 25 पर हम लोग देखते हैं तो दरभंगा के बिहार जिला के थे नागार्जुन, जिनका वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था। ढक्कन मिश्र के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ सब प्रश्न बनते हैं उपनामों से, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनते हैं। फिर आइए कहरान नागार्जुन। फिर यहाँ पर पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है? 26 नंबर में पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध रचनाएं नागार्जुन की हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, सिंदूर तिलांकित भाल, या यहाँ पर लिखा रहे सिंदूर तिलकित भाल, काव्यकृत के रचनाकार कौन है? 27 नंबर में तो क्या लगाएंगे? सिंदूर तिलंकित भाल, ये जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं। फिर 28 में घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, किसकी पंक्ति है 28 नंबर में? 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग उत्तर दीजिए। तो नागार्जुन ही सही होगा। किसकी रचनाएं हैं? नागार्जुन की रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, आओ रानी हम ढोए पालकी कृत किसकी है? कह रहा है आओ रानी हम ढोए पालकी, 29 नंबर में नागार्जुन की ही रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? 30 नंबर में तो आपका नागार्जुन सही होगा। साथियों, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल का जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड किया है उसे आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। फंस सकते हैं 10 से 20-25 प्रश्न तक वहाँ से फंस सकते हैं, हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबों से बहुविकल्पीय प्रश्न चलाए जा रहे हैं। अवसर है उसको ज़रूर एक बार आप लोग देखिए। उसके बाद कोई परीक्षा देकर आइए, फिर मिलाइए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो भर्ती हुई थी 2 दिन 4 पालियों में,
हमने व्याकरण का जो अपलोड किया था वीडियो, 2-4 प्रश्न की बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से अधिकतम प्रश्न फंसे थे। अभी भी वीडियो अपलोड है। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, टेट, बीएड जैसी परीक्षाएं तैयारी करना चाहते हैं, वो जा करके वीडियो देख सकते हैं और मिलाएं क्या प्रश्न आया नहीं है। सेम हूबहू प्रश्न फंसे हुए हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जो नोट्स हैं वो डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव हरी और कुछ कामता प्रसाद गुरु से लिए गए हैं। प्रगतिवाद 31 नंबर में आइए। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। ये भी प्रश्न बनते हैं कि जैसे भारतेंदु के कौन से कवि नहीं हैं, भारतेंदु के द्विवेदी के कौन से कवि नहीं हैं, छायावाद के कौन से कवि नहीं हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते नहीं, पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछ सकता है। तो आपका क्या होगा? अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है, पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। साथियों, एक दिन मैं जो है पूरा उनका उपनाम, कवियों का मूल नाम, उपनाम सब एक दिन पूरा एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल को इग्नोर मत कीजिए। 400 लोग कल एक वीडियो को देखें, छायावाद को, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की संख्या मात्र 10 से 12 लोगों की थी। ऐसा मत करिए, करिए ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि ये संस्थान आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, लाभ ही मिलेगा। बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? टीजीटी 2004 में आया हुआ है। तो निराला की अंतिम कविता छायावाद जा करके देख लिए होंगे, तो यहाँ उत्तर दे चुके होंगे। पत्रोत्कंठित के जीवन का विष बुझा हुआ है, निराला की अंतिम कविता है। प्रथम कविता पूछे, जूही की कली होगा। बादल राग के रचयिता कौन है? 35 नंबर में आपका निराला सही होगा। बादल पूछे किसकी रचना है? तो बादल आपका सुमित्रानंदन पंत की रचना है। फिर आइए यहाँ पर देखिए, बादल राग 37 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। 35 और 37 नंबर में आप लोग देखिए, कह रहा है 35 में बादल राग के रचयिता निराला सही होगा। यदि बादल पूछता सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाती। निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? कह रहा है निराला की कौन सी रचना, यहाँ पर लिखा गया मार्क्सवादी है। तो मार्क्सवादी रचना जो थी वो कुकुरमुत्ता और बादल राग दोनों थी। यहाँ पर गा सही होगा। बादल राग और कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी प्रभाव था निराला की रचना पर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि निराला की किस रचना पर मार्क्सवाद का प्रभाव था? कुकुरमुत्ता और बादल राग सही होगा। 37 में आइए, अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर, पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? 37 में तो आपका क्या सही होगा? आपका प्रगतिवादी काव्यधारा सही होगा। पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। बिहार जो भर्ती लगी हुई है, प्रश्न पूछ सकता है। फिर आइए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? 38 नंबर में तो निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतिवादी चेतना से है। पहला ऑप्शन सही है। पंत जी की ग्राम्याकृत का संबंध है 39 नंबर में। तो पंत की जो ग्राम्याकृत थी, देखिए पीजीटी 2009 में पूछा गया है, वो प्रगतिवादी दृष्टि से था। 39 में खा सही है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? पूछ रहा प्रगतिवाद ही किसकी कृति है? तो आपका शिवदान सिंह चौहान की कृति है। प्रगतिवाद पूछ लिया, प्रगतिवाद एक वाद है, लेकिन प्रगतिवाद एक रचना है। किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसी ने लिखा हुआ है? आप लोग उत्तर दीजिए, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। फिर हम लोग आते हैं कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं? अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार 42 नंबर में केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। यहाँ पर अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल होंगे। प्रगतिवादी कवि हैं 43 नंबर में, तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, क्योंकि न जयशंकर हैं, न मुक्तिबोध हैं, न हरिवंश राय बच्चन हैं। 44 में आइए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्यकृत किसकी है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया केदारनाथ अग्रवाल की है, इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला हुआ है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। और अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है।
अरे ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा था 45 नंबर में। तो आपका क्या सही होगा? केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। ओ जनमन के सजग चितेरे। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अति इम्पॉर्टेंट हैं, कोई प्रश्न इसमें अपवाद नहीं दिया गया है कि जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि आप लोग उत्तर दीजिए 46 नंबर में। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है 46 नंबर में केन किनारे का कवि कौन है? 46 में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे केदारनाथ अग्रवाल। का से केन, का से केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी, काव्य पंक्ति किसकी है? तो आज नदी बिल्कुल उदास थी किसका सही है? केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया। मारो 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 हंसिया। फिर यहाँ दिया गया है हिंसा और अहिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? देखिए कविता ही पूछ लिया है कि किस कविता से ली गई है। कड़ई का गीत क्या सही होगा? कड़ई का गीत सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही है 48 में। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे, आत्मगंध और प्रेत का बयान। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रेत का बयान इनका नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं गुल मेहंदी, आत्मगंध, मार प्यार की थापे सब रचनाएं जो है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। कौन सी कविता केदार की नहीं है? यानी केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। नागलिंगम, लवर्स, बीच पर, छाया लोक, अस्थि और अंकुर। 50 नंबर में अस्थि और अंकुर इनकी रचना नहीं है। 51 पर आइए। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना, चना बांधे मुरैठा शीश पर। काव्य पंक्ति किसकी है? कह रहा है एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना, चना बांधे मुरैठी शीश पर। का पंक्तियाँ किसकी है? 51 नंबर में आपका केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। फिर आइए कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछे केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना पूछ रहा है। तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग उत्तर दीजिए 52 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है, जो 1947 में इनकी पहली रचना है। बहुत जल्द व्हाइट बोर्ड पर जो है मैं आदिकाल से जो है और पूरा लघु विधा तक समझाने का काम करूँगा। और उस पर ये नहीं है कि गाथाएं बताई जाएंगी, वही प्रश्न बताए जाएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट हो गए। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिहार टीजीटी की भर्ती लगी हुई पीजीटी, उसी के देखते हुए हमने जो है यहाँ पर बहुविकल्पीय मैराथन चलाने का काम किया है, जिससे अगर 50 से 60 प्रश्न पूरे आदिकाल से लेकर के लघु विधा तक मैं बहुविकल्पीय चलाऊंगा। अगर फंस गए तो 60 से 70 प्रश्न बहुत हो जाएंगे और फंसेंगे भी, ये मेरा वादा है। किस कवि का जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश है? 53 नंबर में क्या लगाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल लगाइएगा। केदारनाथ अग्रवाल लगाइएगा। सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है मित्रों। वाईफाई का अभी पूरा व्यवस्थित नहीं था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे। वाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी। सब कुछ हमने जो है व्यवस्थित कर लिया है, बहुत जल्द लग जाएगा। उसके बाद आप लोग 4 से 5 वीडियो और लाइव भी आकर आपको पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कल से परसों के बीच में कम से कम आप लोग 500 सब्सक्राइबर पूर्ण करिए साथियों। 500, अभी 320 सब्सक्राइबर हैं। केदारनाथ अग्रवाल, आइए प्रश्न पर चलते हैं। आपकी इच्छा जो होगी वही करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, अमृत राय का कथन है। किसके पुत्र थे? प्रेमचंद के पुत्र थे। कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय ने लिखा है। किसके जीवन पर? प्रेमचंद के। किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? 55 नंबर में अजय खंडहर सही होगा। क्या सही है? अजय खंडहर सही होगा। पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? 56 नंबर में पांचाली पूछ रहा प्रबंध जो है रांगे राघव की रचना है। किसकी है? रांगे राघव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? 57 नंबर में तो आपका अजय खंडहर, राह के दीपक, पिघलते पत्थर,
मुक्ति मार्ग नहीं होगा। क्या नहीं सही है? मुक्ति मार्ग नहीं। उसके बाद आइए, प्रगतिवाद का कौन कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? 58 नंबर में तो रांगे राघव सही होगा। क्या सही होगा? रांगे राघव सही होगा, पहला ऑप्शन। मेधावी काव्य किसकी है? आप लोग उत्तर दीजिए। मेधावी काव्य पूछ रहा है 59 नंबर में, तो क्या उत्तर दे चुके होंगे आप लोग? राजेंद्र कुमार की रचना है। धरती का कवि किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धरती का कवि त्रिलोचन को कहा गया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृत के रचनाकार कौन है? मैं उस जनपद का कवि हूँ वासुदेव सिंह हैं, जिनका मूल नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन जो है उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का काव्य नहीं है गुनिया का यौवन, 7 शब्द अर्धान मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रश्न आ चुका है। सानेट के लिए जो है कौन प्रसिद्ध था? आप लोग 63 नंबर में चारों ऑप्शन में उत्तर दे चुके होंगे। त्रिलोचन शास्त्री, यानी त्रिलोचन को ही क्या कहा जाता था? सानेट के रूप में जाना जाता था। दिगंत सानेट के रचनाकार कौन हैं? 64 नंबर में तो दिगंत सानेट बताइए, त्रिलोचन की ही रचना है। दिगंत सानेट के रचनाकार त्रिलोचन है। दिगंत जो है किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचनाएं हैं। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है दृश्य बदलता है कि देखता हूँ फिर मैं बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे काव्य पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 65 नंबर में, और आप लोग उत्तर दीजिए। 65 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? 65 का उत्तर दे चुके होंगे, तो आपका क्या सही है? त्रिलोचन सही होगा। कि दृश्य बदलता है कि देखता हूँ फिर मैं बीमार घाट पर लेटा हूँ मन मारे, ये जो है त्रिलोचन की रचना है। गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? 66 पर आइए और उत्तर दीजिए। 2 से 3 सेकंड में आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। विकल्प आप लोग देख चुके होंगे। त्रिलोचन की रचना गुलाब और बुलबुल। त्रिलोचन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 67 नंबर में तो त्रिलोचन का जो है जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1917 में हुआ था। सबका अपना आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबका अपना आकाश धरती के रचनाकार कौन है? फिर देखिए पूछा है, त्रिलोचन की ही रचना है। धरती, सबका अपना आकाश, ये सब रचनाएं किसकी हैं? सब जो है त्रिलोचन की रचनाएं हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि गुलाब और बुलबुल पढ़ा, त्रिलोचन का ही था। धरती पहली रचना है काव्य संग्रह 1945 में। इन पर त्रिलोचन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका क्या था? ताप के ताए हुए दिन पर। साहित्य अकादमी का वीडियो हमने पूरा विस्तृत अपलोड किया है। 1955 से लेकर के जब से शुरू हुआ साहित्य अकादमी और अब तक दिया गया है, उसका वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर देखिए। उसके बाद इनके 7 शब्द हैं। उस जनपद का कवि हूँ अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ। अमोला अभी पूछा गया था। अन कहनी भी कुछ कहनी, मिट्टी की बारात, चैती, ये सब रचनाएं किसकी हैं? चैती त्रिलोचन की रचना है, लेकिन वही चैत्या कह दे, क्या लिख दे? देखिए यहाँ पर चैती, चैती अगर पूछे तो आपका त्रिलोचन ही होगा, लेकिन यही चैत्या कह दे, चैत्या, तो क्या लगाएंगे आप लोग? चैत्या नरेश मेहता का सही होगा। किसकी रचना है? नरेश मेहता सही होगा। यहाँ पर देखिए नरेश मेहता सही हो जाएगा। फिर आइए 69 नंबर में कह रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता हैं। तो भैंसा गाड़ी किसकी है? भैंसा गाड़ी 69 नंबर में आपका भगवती चरण वर्मा का है। अभी हमने जो है उत्तर छायावाद में जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में एक बहुविकल्पीय प्रश्न बताया था। उसमें उनकी एक पंक्ति है कि धूल उड़ाते यहाँ चले, इन्हीं की पंक्ति है। लाल झंडा मास्को अभी दूर है, लाल झंडा मास्को अभी दूर है, प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? 70 नंबर में आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। तो किसकी रचना है? 70 नंबर में आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। 70 नंबर में आपका शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। लाल झंडा मास्को भी दूर है, प्रसिद्ध कविताएं शिवमंगल सिंह सुमन की है। 71 में हिल्लोल प्रलय सृजन
प्रलय सृजन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है 71 नंबर में? तो क्या लगाएंगे? शिवमंगल सिंह सुमन सही होगा। निम्न में कौन सी कृत शिवमंगल सिंह की नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। चैती, देखिए चैती त्रिलोचन की है यहाँ पर 72 नंबर में। तो यही चैती किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। लेकिन यही चैत्या लिख दे, किसकी रचना है? नरेश मेहता सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं यहाँ पर जो दिया गया है, गुनिया का यौवन, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा, ये सब रचनाएं जो है शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। 73 पर आइए, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृत पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए पूछ ही लिया है, तो क्या लगाएंगे? 73 नंबर में मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की है, जिस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन पर साहित्य अकादमी मिला है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है सही, सुमेलित नहीं है 74 नंबर में। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत कर जाएंगे साथियों। आप लोग भी ध्यान दीजिए और सुमेलित करते रहिए। बाकी मैं यदि विकल्प लगाऊंगा तो आप लोग अपने अनुसार लगाइए, क्या मैंने सही लगाया था कि नहीं लगाया था। जैसे मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन बिल्कुल सही है। पिघलते पत्थर रांगे राघव बिल्कुल सही है। उसके बाद है पांच जन्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पांच जन्य, नागार्जुन का नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन कलकत्ते का काल बिल्कुल सही है। नागार्जुन यहाँ जो है पांच जन्य, इनकी रचना ही नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? फिर पूछ रहा है। गुलाब और बुलबुल बिल्कुल सही त्रिलोचन का। मेधावी क्या सही है? बिल्कुल मेधावी इनकी रचना नहीं है साथियों, यही गलत है। पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन बिल्कुल सही है। उसके बाद है युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है। खा ऑप्शन गलत है। 75 नंबर में खा गलत है। फिर 76 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सुमेलित नहीं है 76 नंबर में। हजार हजार बाहों वाली बिल्कुल नागार्जुन का है। लोक और आलोक केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल है। गुनिया का यौवन अभी पढ़ा गया शिवमंगल सिंह सुमन का है। अकाल और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। आप लोग कमेंट करिएगा, अकाल और उसके बाद बहुत चर्चित रचना है जो अभी हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं, किसकी रचना है? आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट करिएगा, अकाल और उसके बाद। फिर पढ़िए 77 नंबर, देखिए छूट गया था। निम्न में सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है तो क्या सही है? ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन सही होगा। सत्य काम पंत का है। लाल चूनर, देखिए अभी कल पढ़ा गया है। लाल चूनर किसकी रचना है यहाँ पर? तो आपका रामेश्वर शुक्लांचल का है। खिड़की खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन की रचना है। तो पहले ऑप्शन पर जाइए, पहला ऑप्शन आपका सही है। 78 पर आइए, देखिए 78 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ फिर देखिए सुमेलित करने के लिए कहा, पंक्ति पूछा गया है तो क्या लगाएंगे आप लोग? कह रहा है आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण पर। तो किसकी रचना है यहाँ पर? केदारनाथ अग्रवाल की है। यहाँ पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। घुन खाए साह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये किसकी जो है पंक्ति है? तो यहाँ पर किसकी है? घुन खाए साह तीरों पर, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। यहाँ पर केदारनाथ नहीं सही होगा, नागार्जुन की रचना है। यहाँ पर नागार्जुन की रचना है कि घुन खाए साह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये नागार्जुन की यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। 100% ये जो है नागार्जुन की रचना है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है, या किसकी पंक्ति है? तीसरे नंबर में। तो तीसरे पर आप किस पर जाएंगे? चौथे ऑप्शन पर जाइएगा। तीसरा पहला आपका क्या सही होगा? पहले पे यहाँ पर आज नदी बिल्कुल उदास थी, यहाँ जो है 2 ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए तभी मैं देख रहा हूँ कि मिल क्यों नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद चढ़ी पेड़ महुआ थपथपा मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, ये जो है किसकी रचना है? चौथे नंबर में। तो आपका किसका है? त्रिलोचन का है कि? यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल गलत दिया गया है प्रश्न साथियों। यहाँ पर आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी
पानी में उसके दर्पण पर, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इस त्रिलोचन की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन की पंक्ति है। उसके बाद दिया हुआ है कि घुन खाए सहतीरों पर। किसकी पंक्ति है ये? कि घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे। यहाँ पर इस प्रश्न को गलत काट दीजिए। इसको मैं वीडियो जो है एक मिनट में जो शॉर्ट वीडियो होता है उसमें मैं अपलोड करके इसको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि ये विकल्प के अनुसार एकदम घालमेल कर दिया है। इसलिए मैं इसको कल वीडियो जो है अपलोड करूंगा, इसका 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। ये बिल्कुल सही याद नदी, बिल्कुल देखिए कन्फ्यूजन कर दिया है, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। ये भी मालूम है लेकिन अब इसको ये कंफ्यूज कर दिया है। फिर आते हैं 79 पर, निम्न को सुमेलित कीजिए। आप लोग भी इसके जो है कमेंट करके मिला के बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। 79 में निम्न में सुमेलित कीजिए। देखिए तुरंत गलत उत्तर पकड़ में आ जाते हैं, इसीलिए कहता हूँ वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई गलत उत्तर आपको कभी बताया नहीं जाएगा। फिर आइए, निम्न को सुमेलित कीजिए। 79 नंबर में क्या लगाएंगे? गुलाब और बिल्कुल बिल्कुल त्रिलोचन लगा दीजिए। पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन लगा दीजिए। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल लगा दीजिए। मेधावी रांगे राघव लगा दीजिए। जैसे ये लगाने से आपका क्या है, एक एक नंबर में एक एक प्रश्न के जो उत्तर आते हैं वो भी आपका तैयार हो जाएगा, ताकि यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछता है तो खास सही होगा। फिर आइए 80 में, निम्न रचनाओं उनके रचयिताओं से मिलाइए। क्या है युग की गंगा? देखिए फिर पूछ लिया, युग की गंगा। फिर पूछ रहा है केदारनाथ अग्रवाल लगा दीजिए। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन लगा दीजिए। कहाँ पे है शिवमंगल सिंह सुमन? मिट्टी की बारात पहले आपका क्या हो गया? केदारनाथ अग्रवाल हो गया। उसके बाद मिट्टी की बारात, देखिए शिवमंगल सिंह सुमन। त्रिलोचन का सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन का सही होगा। फिर परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर का सही हो जाएगा। तो यहाँ त्रिलोचन जो है आपका क्या सही जा रहा है? दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 81 नंबर में, 81 नंबर में हम लोग आते हैं, क्या सही होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी की बारात जो है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो शिवमंगल सिंह सुमन की है वो मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, और जो मिट्टी की बारात त्रिलोचन का है इस पर साहित्य अकादमी नहीं मिला है, लेकिन इनकी रचना भी है। देखिए मिट्टी की बारात 2 लोगों की रचना है, त्रिलोचन का भी है और शिवमंगल सिंह सुमन का भी है। 81 नंबर पर आइए, कह रहा निम्न रचनाओं को रचनाकारों के क्रम में रखिए। पहले कवि दिया गया है, कविता संग्रह दिया गया 81 नंबर में, तो क्या लगाएंगे? 81 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें जैसे रांगे राघव पांचाली सही होगा। फिर त्रिलोचन इसमें क्या? सबका अपना अपना आकाश सही होगा त्रिलोचन का। फिर नागार्जुन का दिया गया है, क्या लगाएंगे? सबका अपना आकाश। फिर पाषाणी होगा, नागार्जुन का पाषाणी सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन देखिए फिर दिया है, शिवमंगल सिंह सुमन दिया गया है, तो क्या बचा हुआ है? लाल झंडा दे दिया गया है। आप मिला दीजिए और देखिए अब यहाँ पर मिलाइए। देखिए यहाँ पर का दिया गया है ऑप्शन, यहाँ देखिए का देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए दिया गया है। फिर यहाँ पर आइए तो आपका पहला पांचाली जा रहा है रांगे राघव का, दूसरा त्रिलोचन जा रहा है सबका अपना आकाश, गा सही है। फिर आइए निम्न रचनाओं और के रचनाकारों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर यहाँ दिया गया है व्यवस्थित करने के लिए, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा जिस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, त्रिलोचन। फिर दिया हुआ है धरती, धरती किसका है? त्रिलोचन का है, धरती त्रिलोचन की है। रांगे राघव का मेधावी रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन का कौन सा रचना? हिल्लोल, हिल्लोल जो है शिवमंगल सिंह सुमन, पहला ऑप्शन सही है। फिर आइए यहाँ देखिए दिया गया है, आप लोग उत्तर देखिए। 83 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए सुमेलित करिए, कौन सा होगा? मनवंतर शंभुनाथ सिंह सही होगा। क्या सही होगा? शंभुनाथ सिंह सही होगा। मनवंतर इसमें 84 नंबर में शंभुनाथ सिंह सही होगा, बिल्कुल सही है। कलापी ये नागार्जुन की रचना है, तीसरा सही होगा। नींद के बादल किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। युगधारा
जो है किसकी रचना है? आरसी प्रसाद की है। किसकी है? आरसी प्रसाद की है। तो आपका क्या सही जा रहा है? इसमें गा पर जाइए। 84 में आइए। 84 नंबर क्वेश्चन में किस पर चलेंगे कि नागार्जुन पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे 84 नंबर में? आपका हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन की बहुत चर्चित रचना है। फिर देखिए त्रिलोचन दिया गया है, यहाँ पर देखिए त्रिलोचन दिया गया है, तो क्या लगाएंगे? त्रिलोचन। रांगे राघव आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखिए गलत लगा दिया गया है। रांगे राघव त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ त्रिलोचन उस जनपद का कवि हूँ, लेकिन यहाँ पिघलते पत्थर रांगे राघव का होगा। मिस्टेक हो गया यहाँ पर दोस्तों। यहाँ त्रिलोचन जो है उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन हजार हजार बाहों वाली, रांगे राघव पिघलते पत्थर, और आरसी प्रसाद पांच जन्य सही होगा। आपका गा ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं यहाँ रांगे राघव मित्रों उस जनपद का नहीं, त्रिलोचन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखिए कहाँ इसको मैं मिलान कर रहा हूँ। उस जनपद का कवि हूँ रांगे राघव पर, गलत हो जाएगा। त्रिलोचन की रचना है। फिर आइए यहाँ पर निम्न रचनाओं को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि मिट्टी की बारात, क्या लगाएंगे? मिट्टी की बारात। अब देखिए शिवमंगल सिंह दिया है कि त्रिलोचन, त्रिलोचन दिया गया है। उसके बाद है सतरंगे पंखों वाली, नागार्जुन का है। पांचाली, क्या लगाएंगे? रांगे राघव। अपराजिता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अपराजिता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। खा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 86 पर। 86 क्या कह रहा है? नागार्जुन प्यासी पथराई आंखें लगा दीजिए। प्यासी पथराई आंखें। दिनकर क्या लगाएंगे? हुंकार लगा दीजिए। उसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल, क्या लगाएंगे? गुल मेहंदी सही होगा। रांगे राघव राह के दीपक सही हो जाएगा। क्या सही होगा? पहले ऑप्शन पर जा रहे हैं। निम्नलिखित रचनाओं कारों को उनकी रचनाओं के क्रम में फिर व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है, तो किस पर जाएंगे? अकाल और उसके बाद नागार्जुन की रचना है। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की है। हारे को हरिनाम दिनकर की रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप के ताए हुए दिन, देखिए फिर पूछा, त्रिलोचन की रचना है। फिर आते हैं फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अग्रवाल, यानी गा ऑप्शन सही आ रहा है। फिर यहाँ पर मिलाते हैं, दिया गया है कि देखिए चारों ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर फिर मिलान करने के लिए एक तरफ कवि और एक तरफ कविता संग्रह पर 88 नंबर पे आप लोग उत्तर दीजिए। तो किस पर चलेंगे? नागार्जुन प्रेत का बयान सही होगा। दिनकर की रचना कौन सी है? कलिंग विजय वाणी की व्यवस्था। यहाँ पर देखिए दिया गया है कलिंग विजय वाणी की व्यवस्था। तो आप किस पर जाएंगे? दिनकर की रचना जो है 88 नंबर में, वो कलिंग विजय सही होगा। क्या सही है? कलिंग विजय सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन तुम्हें सौंपता हूँ सही होगा। क्या सही होगा? तुम्हें सौंपता हूँ। वाणी की व्यथा होगा शिवमंगल सिंह सुमन का। यहाँ पर देखिए गलत लगा दिया गया है, त्रिलोचन का होगा साथियों। यहाँ पर आपका त्रिलोचन सही होगा, गलत हो गया। त्रिलोचन सही होगा। तुम्हें सौंपता हूँ, यहाँ पर त्रिलोचन होगा, ऐसे लगा दीजिए। और शिवमंगल सिंह सुमन का जो है वाणी की व्यथा लगा दीजिए। वाणी की व्यथा लगा दीजिए। तो यहाँ पर नागार्जुन प्रेत का बयान, दिनकर की कलिंग विजय, शिवमंगल सिंह सुमन जो है वाणी की व्यथा, त्रिलोचन तुम्हें सौंपता हूँ। ये प्रश्न टीजीटी 2021 में आया हुआ। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। तो यहाँ पर क्या सही जा रहा है? 88 नंबर में खा पर हम लोग चलते हैं। खा ऑप्शन आपका सही है। फिर आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है फिर यहाँ कवियों को लगाइए, सुमेलित करिए। 89 नंबर में यहाँ पर आग का आईना, केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। फिर रांगे राघव, यहाँ पर अजय खंडहर, रांगे राघव सही हो जाएगा। एशिया जाग उठा, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। फिर खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन की रचना है। खा ऑप्शन सही जा रहा है। 90 नंबर पर आइए। यहाँ पर देखिए 90 नंबर पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित कृतियों के क्रम और उसके रचनाकारों को व्यवस्थित कीजिए। 90 नंबर में तो किस पर चलेंगे? उस जनपद का कवि हूँ, किस पर लगाएंगे? नागार्जुन लगा दीजिए। पंख और पतवार, पंख और पतवार क्या लगाएंगे 90 नंबर में? पंख और पतवार। फिर यहाँ देखिए गलत हो गया है।
उस जनपद का कब देखिए कितनी बार गलत हो जा रहा है। त्रिलोचन की रचना है। पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, ये नागार्जुन की रचना है। कोयल और कवित्त दिनकर की रचना है। कोयल और कवित्त दिनकर की रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मिलान करने के लिए कि दिनकर की उर्वशी रचना है। नागार्जुन का फिर पूछा है रत्न गर्भ सही होगा। क्या होगा? रत्न गर्भ सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना पूछ रहा है, प्रलय सृजन होगा। प्रलय सृजन सही होगा। केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल सही होगा। तो किस पर जा रहा है सही आपका 91 नंबर में? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए दिनकर उर्वशी हो गया, और उसके बाद नागार्जुन रत्नगर्भ हो गया, उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन प्रलय सृजन हो गया। बिल्कुल सही है। गा नंबर बिल्कुल सही है। केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल से सही है। फिर आइए, कह रहा असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, असंगत विकल्प पूछ रहा है 92 नंबर में। तो आपका क्या है? मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल बिल्कुल सही है। मेधावी रांगे राघव बिल्कुल सही है। राग विलास इनकी रचना नहीं है, रामविलास की। माझी ना बजाओ बंसी बहुत इंपॉर्टेंट है केदारनाथ अग्रवाल की। ये आपका असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। फिर पूछा पासाड़ी आपका शिवमंगल सिंह सुमन की रचना नहीं होगा, यही आपका गलत है। चंदना नागार्जुन का है। जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल। खजोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला की रचना है। पहला ऑप्शन असंगत है। 94 नंबर पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन पर कि असंगत विकल्प रानी और कानी नागार्जुन बिल्कुल सही है। मास्को डायलॉग्स निराला इनकी रचना नहीं है। अड़िमा त्रिलोचन की है। माया दर्पण सलभ श्री राम की है। तो क्या है इसमें असंगत? संगत युग्म रानी और कानी नागार्जुन बिल्कुल संगत बिल्कुल नहीं है। मास्को डायलॉग्स क्या है 94 नंबर में? निराला की रचना है। अड़िमा त्रिलोचन की नहीं है। अड़िमा अतिमा सब निराला और पंत की रचनाएं हैं। सलभ श्री राम माया दर्पण ये भी असंगत है। तो यहाँ क्या है? मास्को डायलॉग जो है ये निराला की रचना, यही संगत है 94 नंबर में। फिर संगत विकल्प का चयन कीजिए 95 नंबर में। तो संगत विकल्प अजय खंडार अज्ञे की बिल्कुल नहीं, भी पढ़ा गया है। अलवाल निराला की नहीं है। उदयाचल उदय शंकर भट्ट की नहीं है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान यही नागार्जुन का जो है संगत विकल्प है। 96 नंबर वाला ये संगत विकल्प का चयन कीजिए। नागार्जुन सिंदूर तिलांकित भाल यही आपका संगत है। बाकी पांडे बेचन शर्मा उग्र की ना पासाड़ी है। और यहाँ पर दिया गया है रघुवीर सहाय मंजीर बिल्कुल असंगत है। धर्मी भारती कमल के फूल असंगत है। 97 नंबर पर आइए, कह रहा शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या लगाएंगे? शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में हुआ था। फिर सुमेलित विकल्प कीजिए। मानसी आपका केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर की बिल्कुल सही है। मनुष्य और सर्प 98 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य और सर्प अज्ञे कैकेयी मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें कह रहा है सुमेलित विकल्प है। तो आपका क्या सही होगा? परशुराम की प्रतीक्षा जो है यही दिनकर की जो है यही आपका सुमेलित है 98 नंबर में। असंगत बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। असंगत प्रभात फेरी क्या नरेंद्र शर्मा का है? देखिए यहाँ बिल्कुल है। कल कदलीवन नरेंद्र शर्मा। छवि के बंधन शंभुनाथ सिंह का नहीं है, यहाँ पर यही असंगत है। बाकी भस्मांकुर नागार्जुन का है। प्रभात फेरी भस्मांकुर सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 100 नंबर में असंगत बताइए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने क्या नागार्जुन का सही है? बिल्कुल जो है असंगत है। असंगत बता रहा है कि विकल्प बताइए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन का है। जो सिलाएं तोड़ते हैं किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। चल रही कुदाली शिवमंगल सिंह सुमन की। पुष्पदीप यही असंगत है, राम विलास शर्मा की रचना नहीं है। बाकी सभी तीनों संगत हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं और माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। 101 में आप लोग उत्तर दीजिए। दिनकर की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ये थे साथियों जो है प्रगतिवाद काव्यधारा के जो है बहुविकल्पीय मैराथन क्लास। इसके बाद में जो है
बहुत जल्द आज ही प्रयोगवाद लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी टॉपिक निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है हिंदी गुरु एकेडमी के चैनल को ग्रोथ करिए और आगे बढ़ाइए, खूब प्रचार करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ ही पहुंचेगा। हिंदी गुरु एकेडमी 2024 को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।